वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस वीडियो से जो सीरीज स्टार्ट होगी उसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, प्रैक्टिकल बेसिस पे वायर शार्क से प्रैक्टिकल करेंगे, प्रोटोकॉल्स को एक एक करके समझेंगे, पैकेट्स किस तरह से ट्रैवल करते हैं, इंटरनेट किस तरह से काम करता है और वर्चुअल नेटवर्क्स को सेटअप करके देखेंगे ताकि आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिले, प्रैक्टिकल ओवरव्यू मिले किस तरह से जो नेटवर्किंग है वो पॉसिबल हो पाई है। इस वीडियो में हम बेसिक्स कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम सिलेबस फॉलो करने वाले हैं। ये जो सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है आगे आने वाली जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, वीडियोस बनती जाएंगी और नए नए जैसे टॉपिक मेरे को लगेगा मैं ऐड करता जाऊँगा। लेकिन हाँ, इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद आपको ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं कि सिलेबस के बारे में सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सिलेबस आपके सामने है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स का। कंप्यूटर नेटवर्क्स के इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर हम उसमें ओवरव्यू पढ़ेंगे, टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे, टोपोलॉजीज़ के बारे में। आज हम यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में फिर हम पढ़ने वाले हैं। OSI लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेटवर्किंग लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्टेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ दीज लेयर्स, TCP, UDP, DNS, HTTP, HTTPS, ये सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में क्या करके जानेंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में जानेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, उसमें एग्जाम से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी आप जब राउटर्स और स्विचेस के बारे में और हब्स के बारे में डिफरेंस जो होता है इनके बीच में जानेंगे, ठीक है। मॉडेम्स एंड गेटवेज, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स जो कि बेसिकली करते हैं नेटवर्किंग, वही जो है उनके बारे में भी जानेंगे। डेटा ट्रांसमिशन एंड एनकोडिंग, ये थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर वाला पार्ट आ गया है, बट हाँ इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन में हम मीडिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या केबल्स हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिक है पूरा, मतलब कि क्या हमारा ओवरव्यू टाइप है। इनके अंदर जो और टॉपिक्स हैं वो कम कम है अभी, बाद में मैं इसमें एडअप करता जाऊँगा टॉपिक्स वीडियो के साथ साथ, ठीक है। फिर वायरलेस के बारे में, मोबाइल नेटवर्क्स के बारे में, टेलीकम्युनिकेशन, सेलुलर नेटवर्क्स, 3G 4G 5G, ये किस तरह से काम करते हैं। आप जो बोलते हो कि इंटरनेट डलवा रहा हूँ मैं 1 GB 2 GB 5 GB, इंटरनेट मेरा ख़त्म हो गया है, वो मैं उसका क्या मतलब होता है और कंपनी किस तरह से चार्ज करती है, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे, ठीक है। IP एड्रेसेस के बारे में जानेंगे जो कि हम नेटवर्किंग लेयर के अंदर जानने वाले हैं, ठीक। फिर नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन, डिज़ाइन, सबनेटिंग्स, VPN और ये सब जो VPN हम बोलते हैं कि VPN लगा के सारे गेम चल जाते हैं, बैन गेम भी चल जाते हैं, कैसे कर चलते हैं वो हम उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। फिर बाकी ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, IoT, क्लाउड। देखो क्लाउड के बारे में क्या है कि क्लाउड में हम जानेंगे सिस्टम डिज़ाइन के बारे में, तो ये एक अलग ब्रांच हो जाती है। इसके बारे में हम सिर्फ एक ओवरव्यू बता लेंगे, बट हाँ उससे ऊपर जितना भी हम पार्ट पढ़ने वाले हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। विद प्रैक्टिकल, विद हम सॉफ्टवेयर्स के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से एनालाइज करेंगे पैकेट्स को एक एक करके, कि किस तरह से रियल वर्ल्ड में पैकेट एनालाइज होते हैं और किस तरह से ट्रैवल करते हैं पैकेट्स, उन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। वायर शार्क के थ्रू जानेंगे एक तो, ठीक है। वर्चुअल VM से सेटअप करेंगे, ठीक, और कम्युनिकेशन भी करवाएंगे सर्वर और क्लाइंट के बारे में, आर्किटेक्चर्स जानेंगे, ठीक है। ये कुछ सिलेबस रहने वाला है हमारे इस कोर्स में, पूरी सीरीज़ के अंदर। और मैंने जैसा बताया कि इसके अंदर हम बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक्स और फिर आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके नए नए टॉपिक्स मैं कवर करता जाऊंगा। इसमें जो नहीं लिखा है वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा और सिलेबस में ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से हमारा पूरा सिलेबस और सीरीज़ ऑर्गेनाइज्ड है और किस तरह से काम करने वाली है। और हाँ, ये किसके लिए है ये सीरीज़, ये उसके लिए है जिसको नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं आती है और या फिर वो शुरू कर रहा है नेटवर्किंग के बारे में, प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है और चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, हम बेसिक से नेटवर्किंग उठा के उसको एडवांस लेवल पे पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं बेसिक्स के साथ और आगे आने वाली वीडियो में आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर नेटवर्क्स आखिर होते क्या हैं। मैंने आपके लिए PDF बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सिलेबस का भी और इसका भी, और बाकी आने वाली सारी PDF का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं नेटवर्क की तो इसका मतलब क्या होता है, कनेक्शंस की, एक दूसरे से कनेक्ट होना। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी यही है कि कंप्यूटर्स, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स या फिर डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं विद एनी टाइप ऑफ मीडियम, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ये किसी भी लिए कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए या फिर फाइल शेयरिंग के लिए या फिर स्ट्रीमिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो कनेक्ट होए, पर उनके बीच में कुछ डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा हो, उसे हम कह रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क।
अब कंप्यूटर नेटवर्क में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, पहला होता है एक नोड, ठीक है, और दूसरा होता है ये लिंक, ठीक है। मतलब कि मेरे पास ये तो मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर 2 है, तो भाई दो कंप्यूटर्स है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। किसके थ्रू है? एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड है, जिसे हम कह रहे हैं क्या, मीडियम, या फिर कह लो ट्रांसमिशन मीडिया। ये वायर्ड हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है, हम ईथरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दें या फिर हम बिना ईथरनेट के वायरलेसली कनेक्ट कर दें, जो कि आजकल हम हॉटस्पॉट के थ्रू, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से, ठीक है। देखिए, अब जब भी कोई कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो उसके बीच में डेटा शेयरिंग होती है। तो अगर मैं ऐसा मल्टीपल कंप्यूटर्स के लिए कर दूं कि भाई वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते ही जा रहे हैं, कनेक्टेड होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, तो एक बहुत वाइड एरिया हमारा पास कवर हो जाएगा और बहुत सारी डिवाइस जो है उससे कनेक्ट हो जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छी नेटवर्किंग हो पाएगी, बहुत अच्छा डेटा ट्रांसफर हो पाएगा और बहुत सारी एप्लीकेशन जो कि हमारी रियल लाइफ में सॉल्व हो रही है वो हो पाएंगी, ठीक। तो ये है कंप्यूटर नेटवर्क का फायदा। और कंप्यूटर नेटवर्क्स होते क्या, इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है नोड और दूसरा है लिंक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आराम से पूरी डेफिनेशन लिख रखी है कि कंप्यूटर नेटवर्क प्राइस ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स आइदर कनेक्टेड बाय वायर्ड और वायरलेस मीडियम, ठीक है, ताकि वो डेटा ट्रांसमिट कर पाए या फिर शेयर फाइल को शेयर कर पाए, एक्सचेंज कर पाए डेटा को, रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर पाए, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क एनेबल्स कम्युनिकेशन फॉर एवरी बिजनेस एंटरटेनमेंट। ये सब जो है नेटवर्क के यूजेस हैं, क्या क्या यूज होते हैं, ईमेल हो गया, ऑडियो शेयरिंग हो गई, वीडियो शेयरिंग हो गई, ये सारे के सारे क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के बिना आजकल की कोई भी एप्लीकेशन काम की नहीं है। आप व्हाट्सएप ले लीजिए, आप जीमेल ले लीजिए, आप ड्राइव ले लीजिए, आप यूट्यूब ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, हर एक चीज जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के बिना किसी काम की नहीं, क्योंकि उसमें सर्वर्स, कंप्यूटर्स, इंटरमीडिएरी नोड, स्विचेस, राउटर्स, इनके बिना आप तक वो डेटा पहुंच ही नहीं पाएगा, और अगर पहुंच नहीं पाएगा तो फिर वो क्या काम की। तो इसीलिए जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा बैकबोन हो चुकी है सोसाइटी की, क्योंकि उसके बेसिस पे बिजनेसेस रन हो रहे हैं, उसके बेसिस पे आज के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उसके बेसिस पे मनी फ्लो हो रहा है, सब कुछ कम्युनिकेशन भी उसके बेसिस पे हो रहा है। घर बैठे बैठे हम चीज़ों को मंगा सकते हैं, घर बैठे बैठे हम एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, कुछ भी। पहले ऐसा नहीं था, हमने काफ़ी कुछ हमने बनाया, बहुत सारी हमने डिवाइसेस बनाए, बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया एक दूसरे से, तो हमने एक डेटा को ट्रांसफ़र कर पाए, ठीक है। देखिए, वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग हम कर पा रहे हैं, ई कॉमर्स, ऑनलाइन कॉमर्स साइट्स हम यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ यूजेस भी लिख रखे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, जो कि आप पढ़ लीजिएगा। कनेक्टिविटी है, रिसोर्स शेयरिंग है, कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स है, मतलब कि आप एक बंदा बीच में बैठा है और वो सभी बंदों को काम में काम करवा रहा है, तो इससे ये क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट है वर्किंग का, ठीक है। तो आजकल यही होता है और यही होता है बेसिकली, गवर्नमेंट में भी यही होता है, सेंट्रलाइज्ड चीज़ें हैं और वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और सेंट्रलाइज्ड चीज़ अगर नहीं होगी, और वो किस वजह से हो रही है, नेटवर्क की वजह से हो रही है सेंट्रलाइज, क्योंकि एक सर्वर होता है और उसको बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, या फिर एक फाइल सर्वर होता है, उसके बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो कि रिक्वायर कर रहे होते हैं उस फाइल को। तो ऐसे कर करके हमारी जो फाइल्स है वो शेयर होती है, सेंट्रलाइज सिस्टम मैनेजमेंट हो रहा है, डेटाबेसेस मैनेजमेंट हो रहे हैं, ये सब कुछ नेटवर्क के थ्रू ही हो रहा है, ये सब कुछ उस लिंक के थ्रू हो रहा है, जिसके थ्रू जो दो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड है, ठीक है। एसेसिबिलिटी या रिमोट एक्सेस हो गया, डेटा स्टोरेज बैकअप हो गया, ये सारे यूजेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, जो कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा, या फिर बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये तो आपको भी पता होगा, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, तो हम इस पर हमें तो ये हैबिचुअल लगने लग गया है आजकल, ठीक है। ठीक है, चलो जानते हैं अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आई है, वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या टाइप्स हैं। देखिए, हम बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क से डील करते हैं, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेसिकली ये है क्या, हमने टाइप्स नेटवर्क के टाइप बना रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस के बेसिस पे हमने क्या बना रखे, उनके टाइप्स बना रखे कि भाई जो एक छोटे एरिया में फैला हुआ नेटवर्क उसको हम क्या कहेंगे, एक उससे बड़े एरिया में फैले हुए नेटवर्क क्या कहेंगे, एक वर्ल्ड वाइड फैले हुए नेटवर्क को क्या कहेंगे, ठीक है। तो पहला उसमें हमारा आता है क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम ले आते हैं लैन। क्या है उसका फुल फॉर्म, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये नेटवर्क क्या करता है, एक छोटे एरिया में फैला होता है, जैसे कि आपका होम हो गया, आपका ऑफिस हो गया, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, आपने हॉटस्पॉट ऑन करते हो आप मोबाइल की, जैसे कि आपका फ़ोन है, आपने इसका हॉटस्पॉट ऑन करा, ठीक है, और यहाँ पे चारों तरफ आपकी वाईफाई की या फिर इंटरनेट आपने ऑन कर दिया है, उसका हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है, तो आपका लैपटॉप, जब आपका लैपटॉप क्या होता है, इससे कनेक्ट हो जाता है, क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। तो ये क्या बन गया, एक
ये एक सेट बन गया किसका, लोकल एरिया नेटवर्क का। लोकल एरिया नेटवर्क, आज से पहले आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन आपने जैसे ही कनेक्शन किया तो दो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हुए, तो एक क्या बन गया, लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। अब ये दोनों क्या कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने इंटरनेट के थ्रू आप अपने लैपटॉप को भी इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हो मोबाइल के थ्रू। ठीक है, आप यहाँ पर मल्टीपल लैपटॉप्स या फिर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा, आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट शेयर कर रहे थे, आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट शेयर कर रहे थे, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप फाइल्स भी शेयर कर सकते हो। आप खुद का सॉफ्टवेयर बनाओ एक, ठीक है, उसको फोन में इंस्टॉल करो, ठीक है, लैपटॉप में इंस्टॉल करो, दोनों में, और फिर फाइल शेयर करो। तो आपको नेट की जरूरत नहीं है, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। आपका डिवाइस जो है, ये मोबाइल हॉटस्पॉट जो है, यही आपका क्या कर देगा, पूरा जो फोन है और लैपटॉप है उनको कनेक्ट कर देगा और डेटा शेयर करा देगा। आप चाहे इंटरनेट बंद कर दोगे तब भी आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप डेटा शेयर करा पाओगे। लेकिन कहां तक, सिर्फ और सिर्फ इन डिवाइसेस में। क्यों, क्योंकि इनका ही एक लोकल एरिया नेटवर्क बन रखा है। ठीक है, तो इंटरनेट से वो चीज सेपरेट है बिल्कुल। आप इंटरनेट तो एक और पार्टी है, तो मतलब कुछ देखो, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये मेरा इंटरनेट है, ठीक है, और ये आपका फोन है। ठीक है, आपका फोन विद द हेल्प ऑफ सेलुलर नेटवर्क, आपका फोन विद द हेल्प ऑफ सेलुलर नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड है। और आपने अपने हॉटस्पॉट को ऑन करके आपके लैपटॉप को आपके फोन से कनेक्ट कर लिया, दूसरे लैपटॉप को भी आपने अपने फोन से कनेक्ट कर लिया। तो ये जो लिंक है ना, ये आपके फोन का और आपके लैपटॉप का और इंटरनेट से आपके फोन का, ये दोनों डिस्टिंक्ट लिंक है। आपका फोन एज अ इंटरमीडिएरी डिवाइस काम कर रहा है इंटरनेट और आपके नेटवर्क के बीच में। ठीक है, तो आप चाहें तो नेट के से कनेक्शन यहां पे बंद कर दे, आप चाहें तो नेट से कनेक्शन यहां पे बंद कर दे, तब भी आपका जो इन लैपटॉप्स के बीच में डेटा शेयर हो रहा है, ये जो डेटा यहाँ पर हम शेयर कर पा रहे हैं, इनके बीच में डेटा शेयर हो जाएगा। ये पॉसिबल है, मतलब कि हो जाएगा, क्योंकि ये नेटवर्क से कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो लोकली ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे जब हम नेटवर्क सेटअप कर रहे होंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ लिया है कि लोकल एरिया नेटवर्क छोटे एरिया में फैल रखा होता है। तो देखिए, ऑफिस हो गया, कोई स्कूल का कैंपस हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है, होटल्स के अंदर का नेटवर्क हो गया, या फिर आपके किसी भी छोटी एक जगह का नेटवर्क हो गया, ऑफिस नेटवर्क हो गया, उसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्यों, क्योंकि वो एक छोटे एरिया में फैला हुआ है। आपके घर में भी आप रोज एक लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप करते हो, बस आपको पता नहीं चलता है। ठीक, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे हमारा क्या, सेकंड नंबर पे आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, यहाँ पे मैंने बना रखा है लैन नेटवर्क जो है ऑफिस के अंदर फैल रखा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वाईफाई से आपके लैपटॉप और ये सब कनेक्टेड है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सेम सिटी हो गई, सेम सिटी हो गई, उसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेज है आपकी। तो देखिए, यहाँ पर मेरी ब्रांच ए है, ठीक है, यहाँ पर मेरी ब्रांच बी है, और यहाँ पर मेरी ब्रांच सी है किसी ऑफिस की। इसका खुद का लोकल एरिया नेटवर्क है, इसका खुद का लैन है, लैन, इसका खुद का लैन है, इसका खुद का लैन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सब अपनी अपनी बिल्डिंग्स के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं एक दूसरे से, जब मैं इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देता हूं, तो ये क्या बन जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, जब मैं सेम सिटी के अंदर डिफरेंट लैंड्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ वाईफाई और राउटर्स, ठीक है, इनके थ्रू मैं कनेक्ट कर देता हूं, तो उसे हम कहते हैं क्या, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये जो पार्ट है, ये किससे बड़ा हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क से तो बड़ा हो गया, लेकिन एक पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट नहीं कर रहा हो एक दूसरे से, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर स्प्रेड नहीं हो रखा। भाई क्या पता मेरा आज इंडिया में ऑफिस है, कल मेरा ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफिस हो, तो मैं उन दोनों को कनेक्ट करना चाहूँ, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उस नेटवर्क को नहीं कहेंगे जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को कनेक्ट कर रहा है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिर्फ उस नेटवर्क को कह रहे हैं जो कि दिल्ली के अंदर या फिर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, अब उस नेटवर्क को क्या कहेंगे फिर, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, उसे हम कहेंगे क्या, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एक बहुत ही बड़े ज्योग्राफिक एरिया पे स्प्रेड हो रखा है, जैसे इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्सी, कहीं पर भी। ठीक है, आपने एक पूरे कंट्री को कनेक्ट कर लिया, उसे हम कह रहे हैं क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा कि 3 टाइप के नेटवर्क हमने पढ़े, यहाँ पर भी हमने पढ़े। देखिए, वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करके रख रखा है। ठीक है, मैंने कहा कि मेरी कोई कंपनी है, ए कंपनी,
मेरी वाली ABC कंपनी है मेरी, ठीक है, और उसने वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क मेरा सेटअप करके रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या कोई बंदा जो मेरी कंपनी का नहीं है उस नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा? बात सही है। क्या कोई बंदा जो मेरे कंपनी का नहीं है उस नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा? बात आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो मैंने प्राइवेटली अपने आप सेटअप किया है, तो मैं वो कैसे एक्सेस कर लेगा उसको? तो पता ही नहीं होगा कि भाई कोई नेटवर्क एग्जिस्ट भी करता है। भाई ऐसे पता नहीं कितने नेटवर्क होंगे हमारे चारों तरफ जो हमें पता ही नहीं होंगे, हो सकता है ऐसा। तो इस चीज़ को सॉल्व कर दिए एक प्रॉब्लम, ये जो एक प्रॉब्लम है कि भाई पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, लेकिन किसी बंदे को पता कैसे चले कि ये नेटवर्क है? उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, इंटरनेट भी हमारा क्या है? एक नेटवर्क है। बस इसका सबको पता है, बस इसका सबको पता है, इसलिए इसको इंटरनेट कह देते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड को, तभी कहते हैं पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करता है इंटरनेट। क्यों करता है? क्योंकि सबको इसके बारे में पता है। और पूरा जो जाल है वो किसी एक यूनिवर्स, ये यूनियन ने नहीं सेटअप किया, एक कंपनी ने सेटअप नहीं करा, उसको पूरे वर्ल्ड ने एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए सेटअप किया है। पूरे जो भी अमेरिका ने अमेरिका से इंडिया, इंडिया से ब्रिटेन, ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया, हर जगह एक ही पॉइंट को फॉलो किया गया, एक ही कनेक्शन को फॉलो किया गया, जिसके थ्रू इंटरनेट डेवलप हुआ। तो अब हम कहते हैं कि भाई एक सिम खरीद लो, आप कनेक्ट हो जाओगे इंटरनेट से, ठीक है। तो ये है इंटरनेट और ये है वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क में डिफरेंस। वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क किसी का प्राइवेट हो सकता है, लेकिन इंटरनेट किसी का प्राइवेट नहीं है, इंटरनेट पब्लिक है, ठीक है। तो ये होता है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क में डिफरेंस और डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। पहले हमने पढ़ा लैन, दूसरा पढ़ा मैन, तीसरा पढ़ा वैन, और लास्ट में हमने इंटरनेट के बारे में भी पढ़ा कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड एरिया में नेटवर्क में डिफरेंस है क्या आखिरकार। इंटरनेट पब्लिक है, वर्ल्ड वाइड एरिया प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है। अगला एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि इसके अलावा भी नेटवर्क होते हैं क्या? तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए, कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। PPAN, VPN, ठीक है, SAN, ये सब एक डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। ये भी छोटे छोटे नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो आप ब्लूटूथ से बनाते हो, स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो कि जिसमें डेटाबेस होता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हमने डिफरेंट मेजर कैटेगरीज बना रखी है, पर जो मेजर कैटेगरीज है वो ये 3-4 ही है, ठीक है। तो इस तरह से था कि हमारा किस तरह से हमारा नेटवर्क बनता है। अब आगे जानते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को जो कि नेटवर्किंग में बहुत रेगुलरली यूज़ होती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं नेटवर्किंग को जानने के आस्पेक्ट से। तो मैंने कुछ नोट्स में उस चीज़ को मेंशन भी कर रखा है, देखिए, यहाँ पे पूरा मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है अच्छे से। तो सबसे पहली जो मेरे पास यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है वो है नोड, ठीक है। तो जो नोड का मतलब होता है क्या? नोड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डिवाइस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई ये मेरे पास मेरा नेटवर्क है, मैंने बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ रखा है नेटवर्क के अंदर, मतलब कुछ इस तरह का नेटवर्क मेरा बना रखा है मैंने, यहाँ पर ये भी जोड़ रखे हैं मेरे इस तरह से, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, इसको मैं कहूँगा क्या? नोड। इसको मैं क्या कहूँगा? नोड, क्योंकि ये एक डिवाइस है जो कि क्या कर रहा है? नेटवर्किंग में मदद कर रहा है, यानी नेटवर्किंग का एंड पॉइंट बन रखा है। अब नोड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एंड नोड और दूसरा होता है इंटरमीडिएरी नोड। क्या होता है? इंटरमीडिएरी नोड। एंड नोड का मतलब होता है हमारा एंड डिवाइस, जो कि हमारा मोबाइल हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, जिसमें हम वर्क स्टेशन हो गया, सर्वर हो गया, इन पे हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएरी नोड्स होते हैं जैसे कि राउटर्स, ठीक है, स्विचेस, हब्स, ये सब जो होते हैं इंटरमीडिएरी नोड्स होते हैं, जो कि पैकेट को या डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। उसे हम कह रहे हैं इंटरमीडिएट नोड, जो बीच में होते हैं नेटवर्क के, ठीक है। अब ये एक नोड 1 है, ये नोड 2 है, ठीक है, और ये नोड 3 है, ये नोड 4 है, मान लीजिए नोड 5 है। तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली लिंक से कनेक्टेड हो एक दूसरे से। यहाँ पर बीच में एक डिवाइस भी हो सकता है जिसे हम राउटर कहें, यहाँ पर जिस बीच में डिवाइस भी हो सकता है जिसे हम स्विच कहें, ठीक है। अलग अलग टोपोलॉजी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, अलग अलग टोपोलॉजीज में अलग अलग डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल नेटवर्क हो तो उसमें राउटर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम OSI लेयर्स जब हम पढ़ रहे होंगे, नेटवर्किंग लेयर है उसके अंदर पढ़ेंगे, डेटा लिंक लेयर के अंदर सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे हम इन सब चीज़ों को, राउटर के बारे में क्या होता है, कैसे कन्फिगर करते हैं, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। पर 2 टाइप की नोड्स होती हैं, एंड नोड और इंटरमीडिएट नोड। एंड नोड्स वो जो कि जिस पे हम काम करते हैं, इंटरमीडिएट नोड जो पैकेट की राउटिंग करते हैं। अगला है हमारे पास यहाँ पे एड्रेसेस। एड्रेसेस क्या होते हैं? बेसिकली जैसे कि आपका घर है, पूरे शहर के अंदर आपका एक पर्टिकुलर घर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, हर पर्टिकुलर घर का हर एक एड्रेस होता है, ठीक है, चाहे वो फिर कुछ भी हो, एज इट इज जो भी शहरों में चलते हैं, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्किंग की दुनिया में भी हर एक डिवाइस का एक पर्टिकुलर एड्रेस दिया जाता है,
ताकि जो भी पैकेट उस डिवाइस के लिए भेजा गया है वो उस तक पहुंचाया जा सके। जैसे कि मेरी जो नोड 1 से नोड 5 तक अगर मुझे पैकेट राउट करना है, अगर मुझे नोड 1 से नोड 5 तक पैकेट को भेजना है, तो मुझे इस नोड को एक पर्टिकुलर एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा कि भाई ये नोड 5 है और इसका एड्रेस ये है और इस पर आपको क्या डेटा भेजना है। ठीक है, नोड 1 को बताना पड़ेगा ये चीज़ कि भाई नोड 5 का एड्रेस ये है, तो डेटा के अंदर ये लिख के भेज ताकि वो उस पर पहुंच जाए। जैसे कि अगर पोस्ट ऑफिस की बात करता हूँ, तो कोई भी एक कोरियर होता है तो उसके ऊपर क्या लिखते हैं, पर्टिकुलरली एक घर का एड्रेस लिखते हैं, एक शहर का एड्रेस लिखते हैं, तभी तो वो पोस्टमैन उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचा पाता है, उस चीज़ को देख के पोस्टमैन पहुँचा पाता है उसको वहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी जो राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, वो पैकेट पे लिखे गए एड्रेस को देखते हैं और उसकी तरफ वहाँ भेज देते हैं। भाई ये पैकेट जो है वो इस राउट का है या फिर इस नोड का एड्रेस है इसके अंदर, तो भाई इसको मेरे को इधर भेज देना चाहिए। ये यहाँ पर है तो इसको इधर भेज देना चाहिए। ऐसे वो डिसीजन लेते हैं उसके अंदर। राउटर है तो वो नेटवर्क का डिसीजन लेता है, स्विच है तो वो कंप्यूटर का डिसीजन लेता है। ठीक, तो एड्रेसेस दो टाइप के होते हैं, फिजिकल और लॉजिकल। अब देखो, फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस में डिफरेंस होता है। फिजिकल एड्रेस जो होता है वो पर्टिकुलरली, मान लीजिए मेरा लैपटॉप है या मेरा डिवाइस है, कुछ भी मोबाइल है, उसका एक पर्टिकुलरली हार्डवेयर को एक एड्रेस दिया जाता है, जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर जब करती है ना उस डिवाइस को, तभी की तभी उस पर लिख देती है। तो जब भी हम फिजिकल एड्रेस की बात करें, जिसे हम मैक एड्रेस भी कहते हैं, उस डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होगा और वो कभी चेंज नहीं होगा। मैक एड्रेस क्या होता है, कोई भी अगर आपसे पूछे कि भाई मैक एड्रेस क्या है बताओ, मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये होता है मैक की फुल फॉर्म। तो मैक एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है। क्या है? एक यूनिक एड्रेस है गिवन टू अ डिवाइस, गिवन टू अ हार्डवेयर वाइल मैन्युफैक्चरिंग, वाइल इट मैन्युफैक्चर्स। जब वो बन रहा होता है तब हम उसको एक एड्रेस देते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? मैक एड्रेस। ठीक है, अगर आपको विंडोज में मैक एड्रेस चेक करना है आपका, तो यहां पर आप कमांड लिख सकते हैं ipconfig/all। तो इससे आपकी पूरी जो भी एड्रेसेस आपके नेटवर्क कार्ड को दिए गए हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस, आपके डिवाइस को जो मिल रखा है एड्रेस, उसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरा यहाँ पर फिजिकल एड्रेस जो है वो कुछ इस तरह का है। फिजिकल एड्रेस मेरा ये दे रखा है, तो ये मेरा फिजिकल एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास वायरलेस वाईफाई का भी फिजिकल एड्रेस है जो कि ये है। ठीक है, जो कभी चेंज नहीं होने वाला है। ये पूरी दुनिया में मैं कहीं पर भी चले जाऊँ, इस कंप्यूटर को मैं कहीं भी कनेक्ट कर दूँ, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूँ किसकी? लॉजिकल एड्रेस की, जो कि अगला पार्ट है मेरा। यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस चेंज होता रहता है। जैसे कि मैंने अपने हॉटस्पॉट से बंद किया, मैंने किसी और फोन का हॉटस्पॉट ऑन किया और मेरे लैपटॉप को उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, तो कोई चांसेस है कि मेरा जो लैपटॉप है वो अलग लॉजिकल एड्रेस उसको अलग मिल जाए, लेकिन मेरे नेटवर्क में उसको लॉजिकल एड्रेस अलग मिल रहा है। लॉजिकल एड्रेस को मैं आईपी एड्रेस भी कहता हूँ। तो आपने कई बार सुना होगा ना कि आईपी एड्रेस को ट्रेस कर रहे हैं, तो वो बेसिकली यही है कि आईपी एड्रेस उस टाइम पे उस किस डिवाइस को मिल रखा था उसको ढूंढ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये होता है लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में डिफरेंस। अगला है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो मान लीजिए दो पर्सन है, उनको बात करनी एक दूसरे से, तो वो कैसे बात करेंगे? एक को हिंदी आनी चाहिए, एक को हिंदी आती है, एक को इंग्लिश आती है, तो वो बात नहीं कर पाएंगे। तो ये रूल हो गया है कि भाई दोनों को हिंदी आनी चाहिए, दोनों को पहले ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है, तभी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। हाथ मिलाना है पहले, तभी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। तो इस तरह से कुछ प्रोटोकॉल्स हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल HTTP हो गया, FTP हो गया, SMTP, ICMP, UDP, TCP, ये सब बहुत सारे DNS, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हमने डिफाइन कर रखे हैं, उनके एल्गोरिथम्स लिख रखी हैं, उनके स्टेप्स लिख रखे हैं, जिससे कि जो क्लाइंट और सर्वर है या फिर दो कंप्यूटर्स हैं, भाई देखो बेसिकली एक कंप्यूटर है दूसरा कंप्यूटर, दोनों कम्युनिकेट करना है, तो एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे मान लीजिए कि मेरे को कोई बात उससे कहनी है, मेरे को किसी एक कंप्यूटर बैठा हूँ, मैं इस नोड 1 पे बैठा हूँ और मैं नोड 2 से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बोलना है, अब भाई दोनों एक दूसरे को मैसेज कर सकते, मुझे नोड 1 से बोलना है कि तुम ये काम करो। मेरे पास इस तरह का प्रोटोकॉल बनाना है मुझे कि दोनों एक दूसरे को ऑर्डर दे पाए। ठीक है, तो मेरे को नोड 1 से बोलना है कि तुम ये काम करो, तो मैं क्या करता हूं कि एक मैसेज सेंड कर देता हूं डू, फिर आगे वर्क का नाम। ठीक है, तो नोड 2 समझ जाएगा कि जब भी डू लिखा आए तो मेरे को वो काम करना है।
ऐसे तो अगर मैं कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग भेज दूँ उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन हाँ जैसे ही डू उसको मिला वो समझ जाएगा कि भाई हमें को ये काम करना है। ऐसे ही नोड 1 को भी मैंने बता रखा है भाई जैसे तुझे डू मिले वैसे तुझे ये काम करना है, क्योंकि नोड 2 तुझे कह रहा है कि ये काम करते। तो ये होता है रूल एक, कि भाई डू के बाद ये वाला काम करना है, तो वो एक रूल बन गया है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक रूल एंड रेगुलेशन को कहते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, ऐसे कनेक्शन और लिंक, कनेक्शन मतलब जैसे ये जो चीज़ है ये कनेक्शन है भाई, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ है उसे हम कनेक्शन कह रहे हैं, लिंक कहते हैं। ठीक है, ऐसी बैंडविड्थ, अब देखो बैंडविड्थ मतलब कि कितना आपका मैक्सिमम डेटा एक लिंक के थ्रू भेजा जा सकता है, कितना मैक्सिमम डेटा आपका एक लिंक के थ्रू भेजा जा सकता है। तो जितना ज़्यादा डेटा होगा, मतलब जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ज़्यादा डेटा भेजा जाएगा, उतनी फास्ट स्पीड होगी आपकी, बस ये होता है बैंडविड्थ। गेटवे, गेटवे मतलब कि मान लीजिए आपके दो नेटवर्क्स हैं, ये आपका नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है। ठीक है, इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करना है अपन को। तो नेटवर्क 1 का डेटा नेटवर्क 2 के पास जिस राउट से जाएगा या जिस डिवाइस के थ्रू जाएगा उसे हम कहते हैं क्या? गेटवे। या फिर दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसमें जो डेटा पास होगा वो किस डिवाइस के थ्रू जाएगा उसे हम कहते हैं क्या? गेटवे। ठीक ठीक है, अब नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में भी पढ़ना है, पर वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और ये बेसिक था नेटवर्क का। टोपोलॉजीज के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में, और स्ट्रक्चर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में भी अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मैंने नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको चेकआउट करिए, नोट्स को रीड करिए। और इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है नेटवर्किंग, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस सीरीज़ में मैंने बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को समझाने की आपको कोशिश करूँगा मैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सीखते रहिए और बाय बाय।